दोस्तों आज की क्लास जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं ये अपने तरफ से मैं लिख कर लाया हूं, जहां पे मेरे दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी देखने को मिलेंगे कि आखिर हमारे एग्जाम में सब्जेक्टिव में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक दिखें। और ये मैं आप लोगों को लेक्चर 1 प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप लोगों को लेक्चर 1 देखने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ इस तरह से हमें क्वेश्चन अगर हमें मिल जाए और हमारे एग्जाम में आ जाए तो हम इजीली से सॉल्व कर सकते हैं, तो मेरे दोस्तों सेट 2 के लिए इस तरह से तैयार रहिएगा। साथ ही साथ मेरे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 5 सेट तैयार किया हूं, जिसमें से सेट 1 अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा हो सके मेरे प्यारे आप लोग अपने अपने दोस्तों को सेंड करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि इस प्लेटफॉर्म पे बेटर तरीके से स्टडी कराए जा रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो चलिए सर, सबसे पहला क्वेश्चन की अगर मैं मूव करूं तो पहला अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों तो पैसेज आएगी। और ये पैसेज आप लोगों का जो याद रखिएगा 80 मार्क्स में जो आप लोगों का 50 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव आएगी ना, उस सब्जेक्टिव में आप लोगों को इस तरह से पैसेज देखने को मिलेंगे। और पैसेज को आप लोग अपने तरफ से आप लोगों को सॉल्व करना है, यानी पैसेज पूरा अच्छी तरह से रीड कर लिए। इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि विवेकानंद ने क्या स्वप्न देखा था। ये हर एक क्वेश्चन जो होगी ना मेरे भाई 2-2 मार्क्स का होगा, 6-7 क्वेश्चन होगी, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है। पैसेज सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं, यकीन मानिए। आप सोचते हैं सर क्या पैसेज ही तो है, इतना आसानी से पढ़ के आंसर कर लेंगे। नहीं मेरे भाई, स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। पैसेज का भी बहुत सारा रूल्स होती है। आप जो मन सो अपने मन से लिख देंगे, उठा उठा के यहाँ से नहीं चलेगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर यहाँ पे नहीं दिया हुआ होता है, आपको अपने तरफ से लिखना होता है। खैर आप लोग इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ के इसमें आप लोग आंसर जरूर डालिएगा मेरे भाई। ये प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ। चलिए सर, पहला क्वेश्चन तो हम लोग देखिए, सेकंड पार्ट पे आते हैं। फिर से सेकंड पार्ट में आप लोगों का एक स्टेटमेंट होगी। इस तरह से आपके एग्जाम में स्टेटमेंट होगी, और इस स्टेटमेंट में मेरे दोस्तों फिर से आपको 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, और उसको आप लोगों को सॉल्व करना। जैसा मैं गाए बड़े बहन ठंड से भर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, इस तरह से पढ़ने के बाद इस तरह से आपको सॉल्व करना है एक ही क्वेश्चन का। चलिए मेरे भाई, अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसके बारे में पैसेज के बारे में ज्यादा कुछ मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ अब हमारा आता है, मैं सेकंड पार्ट की ओर लेकर चलता हूं। सेकंड पार्ट नहीं, यानी मेरे थर्ड पार्ट। मैंने बहुत ही शानदार तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को अलग अलग करके मैं डिवाइड किया हूं। यानी अंतरा भाग का अलग है, काव्य खंड का अलग है, गद्य खंड का अलग है। सारा चीज को आप लोग यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलेंगे। एक बार देखिए, नजर दौड़ाइए। पहला क्वेश्चन है सर कि जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो का कौन सा माध्यम है। रेडियो कौन सा माध्यम है मेरे शेर सरनियों, तो बताएंगे सर रेडियो हमारा श्रव्य माध्यम है। और एक आता है हमारा दृश्य माध्यम, जो हम लोग देख सकते हैं वो हमारा श्रव्य, हम जो हम लोग देख सकते हैं वह दृश्य माध्यम, जो हम लोग सुन सकते हैं वह श्रव्य माध्यम हो गया। तो रेडियो एक प्रकार का हमारा क्या है मेरे शेर, तो बताएंगे सर हमारा श्रव्य माध्यम है। चलिए सर, मैं आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स भी करवाने वाला हूं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स आपके एग्जाम में आएगा नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो आपके नॉलेज में बहुत इंक्रीजेज होगी, ठीक है ना। आइए सर बात करते हैं, भारत में टेलीविजन प्रसारण कब हुआ था। भारत में जो टेलीविजन हुई थी ना, वो आपसे पूछ रहा है कि कब हुआ था मेरे भाई। 15 सितंबर, याद रखना है भाई, कब हुई थी मेरे भाई, 15 सितंबर 1959, याद रखेगा 1959। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर होगा। 1959 नहीं होगा मेरे भाई, 1969 नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। जो हमारा आलेख लेखन है इसकी भाषा कैसा होना चाहिए, तो मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के क्लास में बताया था कि सर आलेख लेखन की भाषा एकदम सरल होना चाहिए। कैसा होनी चाहिए, एकदम सरल होना चाहिए, एकदम सुगम होनी चाहिए, और एकदम प्रभावी होना चाहिए। नहीं मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई थी, याद रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं ये हमारा सेट नंबर 1 है। बाकी सेट के लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई थी, जो हम लोग बोलते हैं ना पत्रकारिता, तो भारत में पत्रकारिता जो है इसकी शुरुआत आखिर कब होती है। तो भारत में पत्रकारिता की शुरुआत होती है मेरे भाई, याद रखिए 1853। 1853 में एक और कांड होती है। क्या होता है मेरे भाई कि भारत में पहली बार रेल लाइन चलाई गया था, यानी पहली बार रेल चली थी कहां से, मुंबई से ठाणे के बीच में। इसको ख्याल रखना है भाई। आइए सर बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, कहानी का केंद्र बिंदु क्या होती है। अच्छा आप लोग जब भी हम लोग कोई स्टोरी लिखते हैं, जिस एग्जांपल में दे रहा हूं देवसेना का गीत, ये हमारी स्टोरी नहीं हुआ, सॉरी। जैसे मैं बोल सकता हूँ संविदिया, है ना, संविदिया, ये क्या है हमारे एक प्रकार का देखा जाए तो हमारा स्टोरी है। तो जब भी हम लोग स्टोरी लिखते हैं तो उसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या होती है, बताएंगे सर कथानायक।
कथानायक का मतलब क्या होता है कि उस कहानी का कोई एक मैन कैरेक्टर होता है और उसी के बारे में उस कहानी में रोचक डालती है, उसको हम लोग कथानायक कहते हैं। मतलब बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, मेरे शेर और शेरनियों, अभी समय है, मौका है, जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें और क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो मेरे दोस्तों जल्दी से आप लोग जाकर इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। इस क्रैश कोर्स में सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ आप लोगों का एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया गया है, जहां पे मेरे दोस्तों तबड़तोड़ तरीके से झारखंड के सभी विद्यार्थी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं मात्र 99 रुपीज में, जो 30 मार्क्स का आप लोग का ऑब्जेक्टिव आने वाला है, ठीक है ना। तो सारा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जबरदस्त तरीके से एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे बताया जा रहा है, सब्जेक्टिव में हो या ऑब्जेक्टिव हो। तो लेट ना करें, जाएं क्रैश कोर्स को और ज्वाइन करें। सर आइए सर, कहानी लेखन सीखने का सबसे कारगर तरीका क्या है? मेरे भाई बहुत शानदार क्वेश्चन दिया, थोड़ा सुनिए ये इस क्वेश्चन को। जो कहानी हम लोग लिखते हैं ना भाई, कहानी लेखन सीखने का, कहानी लिखन सीखने का सबसे कारगर तरीका क्या है? तो कहानी सुनना, कहानी गढ़ना, पढ़ना, कहानी चुनना और कहानी सुनना। यहाँ पे सुनना नहीं भाई, सुनना, याद रखिएगा सारा चीज होगा। यानी ऑप्शन एक होना चाहिए था हमारा, इनमें से सभी याद रखिएगा। एक ऑप्शन होना चाहिए मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी याद रखिए। एक ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ई, जिसमें से मेरे दोस्तों आपको पढ़ना होगा, या तो इनमें से मेरे दोस्तों एक ऑप्शन दिया रहेगा फॉर में कि इनमें से तीनों, तो आपको ये ऑप्शन क्लिक करना है। याद रखना ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। कविता की पहली शर्त क्या है? जब भी हम लोग कविता लिखते हैं इसकी पहली शर्त होती है, याद रखिए, कल्पना की तालमेल। क्या होता है भाई? कविता हमेशा तालमेल के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ ये हमेशा कल्पना करते हैं भाई, है ना। नाटक की वास्तविक कसौटी किसे माना जाता है? जो नाटक होती है ना मेरे भाई, इसकी वास्तविक कसौटियां क्या होती है? तो बताएंगे सर संवाद को। याद रखें, नाटक का क्या होता है मेरे शेर शेरनियों? तो बताएंगे सर नाटक का होता है हमारा संवाद। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड, कोई ऐसा साल ना हो जहां पे ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो, का प्रकाशन कहां से हुआ था? तो उदंड मार्तंड भारत का पहला साप्ताहिक पत्र है, जिसका उद्घाटन हुआ था हमारा कोलकाता से। कहां से मेरे शेर शेरनियों? तो बताएंगे सर कोलकाता से इसकी उद्घाटन हुई थी। भारत में पहली मुख्य फिल्म क्या है? एक होता है बोलती फिल्म, ठीक है, और एक होता है मूक फिल्म। मूक फिल्म का मतलब होता है इशारा के टाइप का, ठीक है ना। तो भारत में पहली मूक फिल्म बनने का श्रेय किससे जाता है? तो दादा साहब फाल्के। याद रखना है मेरे भाई, किसको? तो दादा साहब फाल्के। देखिए मेरे भाई, मैं आप लोगों के लिए शानदार तरीके से ना आप लोगों का सब्जेक्टिव भी लेकर आया हूं। आखिर देखिए सब्जेक्टिव जो 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, सब्जेक्टिव में क्या पूछा जाएगा कि निबंध लिखे। निबंध किस पर लिखना है? वृक्ष की रक्षा करना है भाई। क्या करना है? वृक्ष की रक्षा करना है। यानी आज हमारे वृक्ष दिन प्रतिदिन काटे जा रहे हैं, इसकी रक्षा करना है। तो मेरे दोस्तों आप बताइए आप कैसे लिखेंगे? पेड़ से क्या फायदा है? पेड़ हमें क्या देती है? पेड़ को हम क्या देते हैं? पेड़ होने से छांव आती है। वैसा वैसा बहुत सारी चीजों को आप लिख सकते हैं। पर्यावरण है तो आज हम है, पर्यावरण नहीं है तो हम भी नहीं है ना। तो बहुत सारी चीज लिख सकते हैं। या तो कोरोना वायरस, जो हमारा महामारी है कोरोना वायरस, इससे हम लोग जूझ चुके हैं, कोरोना वायरस के बारे में आ जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं मेनली, तो दो टॉपिक पा सकती है, एक हमारा पर्यावरण, एक हमारा वृक्ष की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना। एक या तो यह आ सकता है मेरे दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग। याद रखना है वैश्विक ताप वृद्धि, जो दिन प्रतिदिन हमारे जो धरती गर्म हो रही है, इस पर एक निबंध लिखे, ठीक है ना। ये भी आ सकती है, मैं इसको करवाऊंगा थोड़ा सा, एक बार आप लोग नजर दौड़ाए इसमें। अब आते हैं सर, अगर मैं बात करूं आप लोगों का लेटर सेक्शन का, ध्यान से सुनिए अभी क्या क्या मैं बोल रहा हूं। अनावश्यक एवं भ्रमण प्रचार वाले विज्ञापन से ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को होने वाला परेशानी का उल्लेख करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखे। कितना खतरनाक क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन देखिए, ये सब मैं अपनी तरफ से लिख कर लाया हूं क्वेश्चन, ठीक है। आपको कहीं भी नहीं देखने को नहीं मिलेगा ये सब क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अनावश्यक, एक होता है ना भाई किसी को बार बार कॉल करके टॉर्चर करते हैं या नहीं भाई, इसी तरह से मेरे दोस्तों यहाँ पे एक पत्र लिखना है कि किसी भी उपभोक्ता को बार बार भ्रम फैला रही है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बोल देने यहाँ पे वॉशिंग पाउडर निरमा, और निरमा को जब हम खरीद कर लाए हैं तो देख रहे हैं बेटा काम नहीं हो रहा है, कपड़ा से धूल जा ही नहीं रहा है। तो ये हमें क्या हो रहा है भाई? ये हमें धोखा दिया, एक तरह से भ्रमण फैला रही है पूरे हमारे वातावरण में, हमारे पूरे विश्व में। तो इसी तरह से मेरे दोस्तों कि आपको परेशानी कर रहा है। यानी आप एक उपभोक्ता है, उपभोक्ता उसे कहते हैं जो सामान को खरीदता है और उसका उपयोग करते हैं। जैसे ये कलम में 6000 में खरीद के लाया हूं और इसका उपयोग कर रहा हूं, और हकीकत में दाम भी ये कलम का 6000 है, ठीक है।
तो उपभोक्ता को होने वाले परेशानी का उल्लेख करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है और आप बताना है किसी भी रिपोर्टर को, किसी भी संपादक को बताइए कि इस तरह से जो हमारे समाज में वातावरण जो फैली हुई है ये बिल्कुल गलत धारणा है जहां पे इंसानों को लूटा जा रहा है। ठीक है, या आप नहीं लिख सकते हैं तो दूसरा में लिखिएगा, अपने घर में होने वाले किसी समारोह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को एक आमंत्रण पत्र लिखिए। अब मान के चलिए मेरा नाम है राजू, हम किसी को खिलाएंगे काजू, तो उसको आना पड़ेगा मेरे घर है नहीं भाई, आना पड़ेगा उनको हमारा घर, तो उसका हम आमंत्रण करेंगे कि आइए हमारे घर में, हमारा होने वाला शादी है, आपका होने वाला भाभी आएगी, आओ। तो इस तरह से जब हम आमंत्रण पत्र लिखेंगे तो मेरे दोस्तों इसमें भी मुझे 5 मार्क्स को मिलेगा। दोनों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है सर। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए भाई, वृक्ष रोपण की आवश्यकता पर एक आलेख लिखे, यानी वृक्ष रोपण, वृक्ष हमें क्यों रोपना चाहिए, वृक्ष जो है गाछ हमें क्यों रोपना चाहिए, इसके बारे में आपको एक आलेख लिखना है। आलेख का मतलब होता है निबंध टाइप का ही होता है, उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। ठीक है, बाकी ये आपको नहीं लिखना है भाई। चलिए सर आप फिर से क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कार्यालय का गीत जयशंकर प्रसाद का रचिता किस नाटक से प्रसिद्ध है भाई। कितना खतरनाक क्वेश्चन दिया भाई। आपसे पूछा गया जो हमारा कार्यालय का गीत जयशंकर प्रसाद है भाई, आप लोग खुद बताइएगा कि सर जो हमारा जयशंकर प्रसाद जी है ये हमारा कौन सा नाटक से लिया गया है। तो आपके सामने मैं 2 विकल्प दे रहा हूं, आप आंसर जरूर बताएंगे। एक हमारा स्कंदगुप्त, ठीक है, एक हमारा स्कंदगुप्त, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पाते हैं। तोड़ो कविता के कवि कौन है। जो हमारा तोड़ो कविता है इसका कवि कौन है, तो तोड़ो कविता का जो हमारा कवि है वो हमारा रघुवीर शाह है। याद रखना, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। जरे विरह जयो दीप बातो पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार, और अलंकार से एक ही क्वेश्चन आएगी और कोई भी स्टूडेंट्स नहीं चाहेंगे कि सर हमारा अलंकार से क्वेश्चन जो है आए और हम छोड़कर आ जाए एग्जाम पे। मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव में जबरदस्त तरीके से अलंकार का ट्रिक बताया हूं, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। शानदार तरीके से धीरे धीरे बता रहा हूं भाई। कापाहिया जनवा शिव में किस माह का स्वाभाविक वर्णन कवि जयसी ने क्या है। तो मेरे भाई कवि जयसी ने किसके बारे में वर्णन किया है, तो आघन महीना के बारे में, बिरहोनी, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते देखिए मेरे भाई, ये एक्चुअली आपके पेपर में आएगा नहीं, ठीक है, आपके पेपर में आएगा नहीं, लेकिन इससे आपका दिमाग बहुत तेज होगी। जैसे मर गया, क्या होगा यहाँ पे, जहर से संसार जैसे हार खाकर, इतने लोगों को इतने तरीके से डैश मालामाल और गतिशील होते देखा है, क्या आत्मनिर्भर होते देखा है। इस तरह से आपका दिमाग विकसित होगी। जब आगे चलकर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की तैयारी करेंगे ना, या झारखंड पुलिस का, उस समय वहां पे पूछा जाएगा इस तरह से प्रश्न। भारत राम का प्रेम कविता रामचरितमानस के कहां से लिया गया, तो बताएंगे सर अयोध्या कांड से लिया गया है। कहां से, अयोध्या कांड से। सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि को माना जाता है। किसको माना जाता है सर, बताएं मेरे 31 का, तो बताएंगे सर याद रखिए 31 हमारा जैसी हो जाएगी, क्या होगी, मलिक मोहम्मद जैसी। अच्छा लग रहा है मेरे दोस्तों, हमें तो नहीं लग रहा है कि आप लोग अच्छा लग रहा है। अब फिर से आपके सामने इस तरह से एक स्टेटमेंट आएगी, संप्रेषण। और मैंने कहा था कि एग्जाम में कोई प्रश्न आए या ना आए, 400% आपका गारंटी है कि एक हमारा सप्रसंग आएगा, और ये सप्रसंग 5 मार्क्स का आएगा। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, मैंने 9 सप्रसंग बताया हूं भाई आप लोगों को, याद रखिए कितना, 9 संप्रसंग मैं बताया हूं टोटल। एक बार जाकर यहां पे देखिए, ठीक है, मैंने आप लोगों को 9 संप्रसंग बताया हूं। एक बार मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा मेरे दोस्तों, एक बार संप्रसंग को देखिए, क्योंकि संप्रसंग जो है ना मेरे भाई बहुत खतरनाक तरीका होता है, और टीचर्स तो ना बहुत ही कम बताते हैं। जो टीचर्स होते हैं ना मेरे भाई, सच बता रहा हूं, झूठ बोल के फायदा नहीं है भाई, सच बता रहा हूं मेरे भाई, जो टीचर्स होते हैं ना वो बहुत नाक मतलब बताते ही नहीं है भाई, क्योंकि वो संप्रसंग थोड़ा सा लिखने का तरीका, जो जिस तरह हम लोग पत्र लिखते हैं ना, इस तरह से उनका लिखने का तरीका भी बहुत अलग है भाई। ठीक है, उसका लिखने का तरीका भी अलग है। मैं दिखाना चाहूंगा एक बार संप्रसंग, एक बार आप लोग देखिए। देखिए मेरे भाई मैं डाला हूं, हाँ देखिए मिल गया। देखिए इस तरह से आपके एग्जाम में ना मैं 9 संप्रसंग बताया हूं, 18 पेज का संप्रसंग है। कान खोलकर सुन लीजिए जो बंदा कोर्स को ज्वाइन किए, एक एक स्टेटमेंट बाबू रे खतरनाक तरीके से मैं नोट्स दिया हूं आप लोगों को, खतरनाक तरीके से। ठीक है, कैसे संप्रसंग लिखना है, कैसे व्याख्या करना है, कैसे प्रसंग लिखना है, कैसे विशेषता लिखना है, मैं सारा चीज आप लोगों को एक एक करके निचोड़ करके दिया हूं। संप्रसंग 4, 5, 6 लाइन का एक स्टेटमेंट होगी, उसके बारे में डिस्क्राइब करना मैं शानदार तरीके से बताया हूं। जो भी स्टूडेंट संप्रसंग को छोड़ेंगे, हाथ में एकदम याद रखिएगा, हाथ में लिख लीजिएगा कि आपके 5 मार्क्स यहां से चला जाएगा भाई। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करना आपको तोड़ना है या छोड़ना है सर। आइए सर क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका
आपका ये है आपका 2-2 मार्क्स का। कविता कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद जी ने भारत की किन विशेषता का संकेत की ओर किया, एक बार देख लीजिए। वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है, इसके प्रतिनिधित्व लिखिए। ये सब आपके पेपर में सब्जेक्टिव में आएगा। मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल ऑब्जेक्टिव। आचार्य शुक्ल के सहपाठी निम्नलिखित में से कौन थे? जो आचार्य शुक्ल थे भाई, इसका सहपाठी कौन थे? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंडित लक्ष्मणी नारायण। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य ना करे, यह पंक्ति गुलेरी जी ने किसी के लघु निबंध के बारे में हिस्सा किया? तो घड़ी की पुर्जे। क्या मेरे भाई याद रखिएगा 37 का हमारा डी आंसर होगा घड़ी के पुर्जे। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। हरगोबिंद कौन है भाई? याद रखिएगा हरगोबिंद कौन है? जो हमारा संविदिया है भाई। 38 पूछा गया सर हरगोबिंद कौन है? संविदिया है, संवाद पहुंचाते हैं। चार हाथ लघु कथा में लेखक ने किसकी ओर संकेत किया? चार हाथ जो लघु कथा इसमें बताया गया था मजदूरों के बारे में। किसके बारे में मेरे भाई? पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों की स्थिति है ना। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त किया गया? निर्मल वर्मा को साहित्यिक पुरस्कार मिला है, किसके लिए मिला है ये आप सभी से पूछा गया है। तो बताएंगे सर ये मिला था कटवे और काला पानी। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। देखिए मेरे भाई अब ये आपका एक मार्क्स का 6 क्वेश्चन है, ये सब छोड़ दीजिए भाई आप लोग। हाँ अब अगला पार्ट पे आते हैं सर कि सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंग है? तो बताएंगे सर रंगभूमि। चूल्हा ठंडा क्या होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? ये नायक राम का कथन था। सूरदास की झोपड़ी को किसने जलाया? तो बताएंगे सूरदास की झोपड़ी को भैरव ने जलाया। नहीं भाई, सुभागी धिसु या मिठुआ ने जलाया। तो बताएंगे सर भैरव ने सूरदास की झोपड़ी को जलाई। बिस्कुहर की माटी के रचनाकार कौन थे? बिस्कुहर की माटी के रचनाकार है हमारा याद रखिए सूर्य का विश्वनाथ त्रिपाठी। क्या है मेरे भाई? बिस्कुहर की माटी जो आपका क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्तों 52 है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया कि बिस्कुहर की जो माटी है इसका रचनाकार कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है, ये क्वेश्चन डाउट लग रहा है कि सूरदास की झोपड़ी में किसने आग जलाई? बताए मेरे भाई, जगधर होना चाहिए मेरा भाई, है ना। आग जलाई लेकिन क्या दिया? भैरव। देख लेंगे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला कोया किसे कहते हैं? तो कुमुद के फूलों को हम लोग कोया कहते हैं। बिस्कुहर की माटी में लेखक ने अत्याचार की बात किससे कही है? माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा। जब छोटा भाई कब्जा कर लिए थे हमारे बिस्कुहर की माटी के जो लेखक थे भाई याद रखेगा, उसके दूध में जो कब्जा कर लिए थे तो इसी कारण से उस पर अत्याचार हो गई थी। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। आप ये देखकर आप लोग घबराए नहीं मेरे भाई कि सर इतना सारा क्वेश्चन ये मैं अपने तरफ से लाया हूं भाई। ठीक है, ये किसी मॉडल पेपर, किसी प्रीवियस क्वेश्चन, कोई सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं, ये मैं अपने तरफ से लाया हूं। एक बार पेपर का लेवल देखिए कि इस साल कैसा होगा। ठीक है, चलिए सर उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आप लोग शानदार तरीके से हमारे एक एक बातों को समझ गए होंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ सेट 2 भी होना चाहिए तो मेरे दोस्तों एक बार आप लोग सेट 2 के लिए जरूर आप लोग कमेंट कीजिए, मैं सेट 2 भी बताने वाला हूं। फिलहाल हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।